नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 13 जुलाई से 19 जुलाई के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि, सप्ताह आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत मध्यम है। किसी छोटी यात्रा पर जाने की संभावना आपकी बन सकती है। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और सप्ताह के मध्य में बेवजह के विवाद ऑफिस और परिवार में हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और सप्ताह के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति और करियर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। इस पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। चिंताएं कम होंगी, तनाव कम होंगे, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। इस सप्ताह में आपको उपहार और सम्मान का लाभ भी मिलेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। डाइजेशन और कोल्ड कफ को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। थोड़ी बहुत चोट चपेट भी लग सकती है। तो सप्ताह का जो शुरुआती 4-5 दिन का समय है वो आपके लिए बहुत बेहतर दिख रहा है। इस पूरे सप्ताह शिव जी को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, सप्ताह बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत से ही सफलता की संभावनाएं दिख रही हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपके निपटेंगे। करियर में कोई परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए लाभकारी हो और हो सकता है इस समय आप कोई संपत्ति खरीदें या घर के लिए सामानों का क्रय करें। ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी इस सप्ताह में मिलता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंतिम दिन बेवजह के विवाद और स्वास्थ्य की समस्या से बचिएगा। इस पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, सप्ताह शुरुआत में तनाव दिखा रहा है। काम का तनाव, दबाव, प्रेशर, रिश्तों की समस्या सप्ताह की शुरुआत में रहेगी, लेकिन सप्ताह मध्य के बाद अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। धन के हालात आपके अच्छे बने रहेंगे और सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिल जाए, कोई करियर से संबंधित फायदा हो जाए, ऐसा हो सकता है। सप्ताह की शुरुआती समय में थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। इस पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है और सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, पारिवारिक मामले में भी और मानसिक मामले में भी। सप्ताह के मध्य में दौड़ भाग बढ़ सकती है। ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं और धन का खर्च भी बढ़ सकता है। सप्ताह के अंत तक आते आते स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इसीलिए अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो सप्ताह के अंत की तरफ जाने का प्रयास करिएगा। इस सप्ताह संतान और जीवन साथी के साथ रिश्तों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि वहां पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी दिख रही है। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य होगा। कोई अच्छी सूचना, कोई अच्छी सफलता आपको मिलेगी और इस सप्ताह में धन का लाभ भी होगा। सप्ताह के अंत की तरफ जाते हुए परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है और सप्ताह के अंत में आप दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। सतर्क रहिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, सप्ताह की शुरुआत में करें या सप्ताह के अंतिम दिन करें। लिखा पढ़ी के मामले में और वाणी के मामले में इस सप्ताह में सतर्कता बनाए रखिएगा। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत मध्यम है। काम का प्रेशर बना रहेगा। व्यर्थ की दौड़ भाग भी सप्ताह की शुरुआत में होगी, लेकिन इस दौड़ भाग से आपको आगे चल करके फायदा होगा। धन की स्थितियां बेहतर होंगी और हो सकता है कोई नया काम भी इस समय में आप शुरू करें। अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करना है, इस समय निपटाने की कोशिश करिए। और अगर विवाह संबंधी किसी मामले के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह में सफलता मिलेगी आपको। धन की फिजूल खर्ची से बचिएगा और खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस पूरे सप्ताह अगर शिव जी को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहें। तबीयत बिगड़ सकती है, धूप लग सकती है, डाइजेशन खराब हो सकता है। और करियर में इस सप्ताह में इस समय में कोई रिस्क मत लीजिए। जैसी बात चल रही है चलने दीजिए। मध्य के बाद से स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। परिवारजनों का, मित्रों का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। इस सप्ताह कोई बहुत बड़ा काम करने से बचिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लीजिएगा तो सोच समझ कर लीजिएगा और परिवार में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस पूरे सप्ताह माता दुर्गा की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। रुका हुआ धन मिल सकता है। आकस्मिक लाभ हो सकता है। सप्ताह के मध्य में दुर्घटनाओं और चोट चपेट का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें और सप्ताह के मध्य में लंबी यात्रा से बचें। शुरुआत में ठीक है। अंत तक जाते जाते सप्ताह आपका बेहतर होगा और कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आने वाले समय में आपके स्थान परिवर्तन के बड़े योग बन रहे हैं। उसकी शुरुआत इस समय आपके जीवन में हो सकती है। अगर अविवाहित हैं तो ये समय आपके विवाह को फाइनल करा सकता है। धन का मामला कुल मिला के संतोषजनक बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, सप्ताह आपके लिए मिला जुला है। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। करियर का प्रेशर कम होगा। काम का तनाव दबाव कम होगा। जिंदगी धीरे धीरे रास्ते पे आती जाएगी। सेहत पहले की तुलना में बेहतर जरूर होगी, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। खान पान के मामले में थोड़ी सतर्कता रखें और अपने मित्रों से, अपने परिवार में संबंधों को खराब ना करें, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में पैसे रुपए के लेन देन में सतर्क रहें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें।
सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। पूरे सप्ताह नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, सप्ताह बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत से ही सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। धन, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे और जो मन की चिंताएं हैं वो दूर होंगी। तो अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास करें। सप्ताह के अंतिम दिन खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा और सप्ताह के अंतिम दिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। इस सप्ताह का पूरा इस्तेमाल करें, आपको लाभ होगा। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर जप करें तो सप्ताह बेहतर रहेगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत बिगड़ सकती है। ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। काम का बोझ बढ़ सकता है। सप्ताह मध्य तक आपके लिए परेशानी दिखा रहा है, लेकिन सप्ताह के मध्य के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। किसी मित्र की सहायता से करियर में सप्ताह के मध्य के बाद कोई फायदा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि सप्ताह के मध्य के बाद संतान पक्ष की उन्नति हो, परिवार में कोई मंगल कार्य हो। अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। पूरे सप्ताह अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।